अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। बंदूक के नोक पर सराफा दुकान लूटी, 20 लाख के जेवरात लेकर लुटेरे हुए फरार। पालम शहर के मोंडा इलाके की सिद्धांत ज्वेलर्स को दो नकाबपोश लुटेरों ने बंदूक और चाकू के नोक पर दुकान में का 20 लाख रुपयों का सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार होने की घटना हुई है। तारीख 4 फरवरी के रोज पालम शहर का शनिवार बाजार होने से शहर में भीड़ का माहौल रहा है। दरमियान रात 8:15 बजे के दरमियान इसी इलाके में रहे सिद्धांत ज्वेलर्स इस दुकान में दो लुटेरे चेहरे को रुमाल बांधकर दाखिल हुए। दुकान के मालिक और मुनीम को बंदूक और तेज हथियार से धाक दिखाकर दुकान में रखे हुए नेकलेस, झुंबर, मंगलसूत्र, गंठन, इसके अलावा अन्य सोने चांदी के जेवरात बैग में भरे। बंदूक और चाकू के डर दिखाने से दुकान मालिक और मुनीम चिल्ला पुकारा ना कर सके, ना ही किसी को बुला सके। लेकिन दुकान में हो रहे इस हरकतों को इलाके के नागरिकों ने देखने के बाद उन पर चोरों पर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदूक और चाकू को दिखाकर जमे हुए भीड़ से भी लुटेरे फरार होने में कामयाब हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही पालम पुलिस थाने के पीआई प्रदीप काकड़े, एपीआई मारुति कारवार, इन्होंने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। इस मामले में पालम पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। शहर के मुख्य बाजार इलाके में हुए डकैती की घटना से शहर के व्यापारियों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभणी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक परभणी के सूफी संत हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स की शुरुआत 31 जनवरी के रोज़ दुस्ल से होते हुए 1 फरवरी के रोज़ संदल निकाला गया, जिसका मान यहाँ के जिला कलेक्टर के सर पर संदल की कश्ती देकर जिला वक्फ ऑफिस और उस्मानिया मस्जिद से निकाला गया। उस समय एसपी राग सुधार, विधायक राहुल पाटिल, वक्फ बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी के साथ संदल आयोजक के साथ यहाँ के श्रद्धालु हाजिर थे। शाम 7 बजे उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनके हाथों तुरुतपीर बाबा के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। उसके बाद महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मीना बाजार नुमाइश का उद्घाटन किया गया। उसी के साथ साथ शोलैंड, जिसमें विविध प्रकार के आए हुए झूले और मनोरंजन के साधनों का भी उद्घाटन उप जिला कलेक्टर महेश वड़तकर इनके हाथों किया गया। इस समय शोलैंड के जिम्मेदार अली खान, कलीम बॉस, फारूक बाबा, खमीसा मुजाहिद, जान मोहम्मद, आहत खान, अलीम काजी, इमरान जैन, महमूद खान, आसिफ मास्टर्स, इन्होंने उद्घाटक और आए हुए अतिथियों का सत्कार किया और शोलैंड का प्रारंभ किया। कोरोना काल से 2 वर्ष तक बंद रहे इस उर्स के बाद इस बार तीसरे वर्ष में नए झूले यहां पर दिखाई दिए। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक व्यापारी अपने अपने दुकानें सजाते हुए नजर आए। 4 फरवरी से दोनों गोलाई की पूरी दुकानें विविध सामानों के साथ जगमगाती नजर आई। लेकिन 2023 में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस उर्स को रात के 10 बजे बंद करता नजर आया, जिस पर एनजीओ और राजनीतिक पार्टियों ने उर्स के रात का समय बढ़ाने के लिए मांग की, जिसमें रात का समय बढ़ाया गया। परंतु इस बार नुमाइश और उर्स बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड की ओर लाइट व्यवस्था नहीं होने से अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस बारे में पुलिस चौकी से अंधेरे की ओर नहीं जाने की अपील श्रद्धालुओं को की जा रही है। इस बार महानगर पालिका ने भी उर्स और तुराबुल हक दरगाह इलाके को सभी सुविधाओं से वंचित रखते नजर आ रहे हैं, जिसमें लाइट की व्यवस्था, सफाई, पानी रास्ते पर और नुमाइश में टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव, कुछ भी सुविधा देने से मनपा का मुंह मोड़ता नजर दिखाई दे रहा है, जिससे व्यापारी संगठन ने लोक प्रतिनिधियों से मनपा की शिकायत करते नजर आने पर तारीख 4 फरवरी के रोज यहाँ के सांसद संजय यादव और विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दरगाह और उसका जायजा लिया, जिसमें विधायक राहुल पाटिल ने मनपा प्रशासन अधिकारी को फोन पर व्यापारियों की समस्या दूर करने को कहा,
तो रात के 1 बजे सांसद संजय यादव इन्होंने आकर पुलिस प्रशासन को देर रात तक उर्स चालू रखने के बारे में बात कही। ये कई वर्षों की परंपरा पर प्रशासन गदा ना लाए, ऐसी बात कहते हुए वो नजर आए हुए दोनों लोक प्रतिनिधियों का रूबी रचना इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ओर से मोहम्मद अयूब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इरफान, शेख शाहिद, सत्तार खान, फेरोज बाबा आदि ने स्वागत और सत्कार किया। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन, चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। परभनी के राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर आज परभनी के 4 तारीख के रोज़ उर्स जिसकी दुकानें आने की वजह से आज यहाँ रौनक दिखाई दी। उसी के साथ यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं ने भी आकर हजरत सैयद शाह तुराबुल हक इनके बारगाह में आके आस्थाने में जो तो अपनी अक़ीदत पेश की। उसी के साथ साथ हमारे परभनी के आर्य सम्राट विधायक राहुल पाटिल इन्होंने आकर आज जो यहाँ पर प्रार्थना की, उनके साथ रहे यहाँ के सहसंपर्क प्रमुख शिवसेना के विवेक नावंदर और उसी के साथ निराधार के अरविंद काका देशमुख, ये भी उनके साथ मौजूद थे। अल्पसंख्यक के ज़िला शिव सैनिक अध्यक्ष खासाब और राज अब्दुल्ला राज, ये भी उनके साथ मौजूद थे। आज हम ये देखते हैं कि परभनी शहर की परंपरा रही हुई 116वां उर्स जो चढ़ा है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का, इसमें पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि प्रशासन की ओर से ज़्यादा ही ज़्यादती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ की जो लाइट की व्यवस्था रखी गई वक्फ बोर्ड की तरफ से, यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है लाइट का, वो पूरी तरीके से अंधेरा करते हुआ नज़र आ रहा है। कोई दुकानदार अगर से उनसे लाइट मांगता है तो उससे पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वक्फ बोर्ड ने इन्हें एक अपना मख्ता दे चुका है, क्या कुछ है? इसके बारे में आज व्यापारी पूरी तरह से परेशान है कि इन्हें बल्ब कितने में दिया जाए, लाइट कितने में दिया जाए, फोकस किस तरह से दिया जाए, कितना लाइट पैसा दिया जाए। जबकि हमने जब वक्फ बोर्ड अधिकारी से मालूमात ली, अधिकारियों से ये बात बताई कि एक लाइट ट्यूब लाइट के लिए 90 रुपये प्लस GST का दिया जाए। अब इसके ऊपर उन पर कमान कसेगा कौन? यहाँ पर जो चढ़ रही है, आओ चोरों बांधा भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब इसमें वक्फ बोर्ड किस तरीके से नियम लेता है और यहाँ के लीडर जो यहाँ के व्यापारियों के साथ और यहाँ की जनता के साथ कितना साथ देते, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विधायक कार्य सम्राट राहुल पाटिल ने यह बताया है कि यहाँ महानगर पालिका किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रही है। यहाँ पे लाइट लगे हुए नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी पानी की सुविधा है, ना ही कोई साफ़ सफाई की सुविधा है। पूरा इलाका देखते हैं हम कि पूरा गंदगी का माहौल दिखाई दे रहा है। और महानगर पालिका के यहाँ के जो आयुक्त है तृप्ति सांडबोर, इनका कहना यह है कि यहाँ के जो वक्फ बोर्ड है उन्हें पैसा देना चाहिए। वक्फ बोर्ड ये भी जो तो महाराष्ट्र राज्य शासन का एक शासन है, ये जो तो अपनी तरीके से काम कर रहा है। और वो काम करने की वजह ये है कि ये शासन जब अपने आप को जब मानते हैं और यहाँ पर पानी की टाँकी वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर ही, शौचालय वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर, और सब चीज़ें जो तो जब यहाँ पर ज़मीन की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो तो हटाई जा रही है, और महानगर पालिका जब यहाँ पर जब एक साल में एक बार जब उर्स बढ़ता है उसके जब पैसे मांगती है, तो ये कौन सी नीति है और ये कौन सा न्याय है? ये एक यहाँ के पब्लिक और यहाँ के व्यापारियों पर एक प्रश्न निर्माण हो चुका है। लेकिन आज यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु, ये श्रद्धालुओं का ऐसा मामला है, यहाँ के जो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो तुरंत पूरी होती है। इसलिए इनका नाम तुरंतपीर नाम से जाना जा रहा है। और यही कारण है कि आज यहाँ पर कई भाविक, लाखों भाविक पूरे समूचे देश से यहाँ पर आते हैं। विविध राज्य के व्यापारी यहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिलने से आज वो परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी निपटाएगा कौन? यहाँ के सांसद या फिर विधायक या फिर यहाँ के लोक प्रतिनिधि या फिर जनता खुद रोष में आकर इनके पीछे लग जाए, ऐसा एक माहौल दिखाई दे रहा है। और जब तक रोष में नहीं आती, यहाँ के पुलिस प्रशासन भी और यहाँ का ज़िला प्रशासन भी कब जागेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज पहली मरतबा है 116वें उर्स के अंदर यहाँ पर जल्द से जल्द दुकानें बंद करने की बात की जा रही है। जबकि हम देखते हैं कि मालेगांव, जिस तरह घोड़े मालेगांव परभनी नांदेड़ ज़िले में है, वहाँ पर 4 बजे तक दुकानें चालू थी। और इसकी वजह क्या थी कि जो परभनी के अंदर के ही जो तो दुकानें जल्द बंद किए जाने की बात है। यहाँ पर आज जो उल्टा पुल्टा मामला हो चुका है, जिस तरीके से यहाँ के जो आज मैनेजमेंट बदल चुका है, उसकी वजह से ये सब हालत हो रही है, ऐसा जनता का कहना है। व्यवस्था करा जागोजागी लहान मुले येतात, ग्रामीण भागातील लोक येतात, फार मोठ्या प्रमाणात उत्सव असतो परभणीचा हा। नाही पण आता थोडं वाढवा, उद्या बैठक घ्या
आणि लाईटची व्यवस्था आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ही झाली पाहिजे. हां हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी लिए हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुंच सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.